Hello everybody. I will start the new family related to the taxonomic family, that is the family Rosaceae. जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले हमने जितने भी फैमिलीज जो डाइकॉट फैमिली से रिलेटेड आपके सिलेबस में जो भी फैमिलीज दिए गए हैं उनमें हमने एक एक करके सभी फैमिलीज को स्टडी किया और अब हम आज फैमिली रोजेसी को पढ़ेंगे जिसे कि हम एप्पल फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से एज ए एप्पल फैमिली भी कहा जाता है। और इस फैमिली का जो हमारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें तमाम प्रकार के विटामिन्स और ये जैसे कि सेंटेड परफ्यूम्ड फ्लावर्स भी, जैसे रोज़ा जैसे कि रोज़ फैमिली से आप देख सकते हैं कि जो गुलाब का फूल है वो भी ये इसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो फैमिली रोजेसी में कई सारे जो प्लांट हैं जो कि हमारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इम्पोर्टेंस भी रखते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक पार्ट को देखेंगे और कौन कौन से जो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं जो कि इस फैमिली से रिलेटेड हैं और क्या कॉमन फीचर्स हैं जो कि इसके पहले की जो फैमिली है उसमें उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया है। तो हम एक एक करके उस टर्म्स को पढ़ेंगे और उसको हम आगे कोरिलेट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले किसी भी फैमिली को हम स्टडी करते हैं तो हम उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन को, जो कि टैक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही रेलिवेंस रखता है कि अगर हम किसी की क्लासिफिकेशन में किसी प्लांट को हम एक सिस्टमेटाइज ढंग से अगर हम स्टडी करते हैं तो उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन को स्टडी करना मस्ट हो जाता है। अगर हम सिस्टमेटिक पोजीशन को पढ़ लेते हैं तो हम देखते हैं कि उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी हैं वो सभी के सभी वो किसी न रूप से टैक्सोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक सिस्टमेटाइज क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम उसको पढ़ने में हमको सहूलियत होती है। तो यहाँ पर हम सिस्टमेटिक पोजीशन किसी एक पर्टिकुलर टैक्सोनॉमी में या किसी एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में किसी फैमिली को किस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं, सिस्टमेटाइज ढंग से स्टडी करते हैं, उन सभी बातों को एक एक करके हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम सिस्टमेटिक पोजीशन में किसी भी प्लांट को येट टू बी, हमने डाइकॉट फैमिली की जितने भी प्लांट या फैमिलीज को हमने पढ़ा उन सभी के जो भी डिविजन्स, सब डिविजन्स, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, सीरीज, ऑर्डर एंड फैमिलीज, इन सभी जो हेडिंग्स हैं इन्हीं हेडिंग्स के अंतर्गत हम सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे फिलअप करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को आगे के जो आइदर दे आर द वेजिटेटिव कैरेक्टर और द फ्लोरल कैरेक्टर्स, उन सभी को हम कोरिलेट करते हैं और कोरिलेट करने के बाद उन सभी को हम एक एक करके स्टडी करते हैं और उसको कंपैरेटिवली स्टडी कहा जा सकता है कि यह टर्म किस तरीके से उस सिस्टमेटिक पोजीशन को यहाँ पे डिजिग्नेट करता है, डिनोट करता है। उन सब बातों को एक एक करके हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। पहले हम देखेंगे कि डिवीजन क्या है इस फैमिली का। तो डिवीजन आपका है स्पर्मेटोफाइटा,
That means we are going to study such a plant under a taxonomic point of view, under a classification that the plants are seed-bearing plants, and these seed-bearing plants are in a specialized way, such as if you are going to subdivide the subdivision in the next part, that is the subdivision angiosperm. That means the seed-bearing plant, but not the gymnosperm. They are studying the angiosperms. Class Dicotyledone. That means कि इस फैमिली में जो प्लांट हैं उन्हें हम डाइकाट के अंतर्गत पढ़ते हैं। डाइकाट का मतलब है कि जो at the time of germination the plant has given rise from the shoot to two leaves at the anecies। मतलब प्रारंभ में शुरुआत से ही हम उस प्लांट के जब हम दो लीफ को स्टडी कर रहे हैं, इस कारण से हम इसको डाइकोटिलेडोनी के अंतर्गत क्लास के अंतर्गत यहाँ पढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सब क्लास। सब क्लास क्या है? दैट इज द पॉलीपेटली। दैट मीन्स सच फ्लावर, सच प्लांट हैव द पेटल्स आर फ्री टुगेदर, not united together. They are not united at any point. They are free together. That means they are not two edges या किसी भी पॉइंट पर वो अपने आप पे जुड़े हुए नहीं रहते, टोटली फ्री रहते हैं। ये फ्री के कारण ही यहाँ पे हम पॉलीपेटली वर्ड को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द सीरीज कैलिसिफ्लोरी। ये डाइकोटिलेडोनी का ही पार्ट है। ये पहले हम थैलमीफ्लोरी को पढ़े, इसके बाद अब कैलिसिफ्लोरी एंड लेटर ऑन मोनोक्लेमाइडी, उन सब पार्ट को पढ़ेंगे। ऑर्डर रोजेस, यहाँ पे रोजेसी फैमिली है और ऑर्डर इससे जिसके अंतर्गत ये रोजेसी फैमिली हम स्टडी कर रहे हैं, ये ऑर्डर रोजेस है और फैमिली रोजेसी है। तो इस तरीके से हमने सिस्टमेटिक पोजीशन को एक एक करके स्टडी किया और उसके बारे में जाना, और जो भी चीज़ें इंफॉर्मेटिव चीज़ें उसके अंतर्गत पढ़ने की ज़रूरत थी हम उनको आपको प्रोवाइड किए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। यहाँ पर हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, दैट मीन्स द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अभी हम यहाँ पे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो इस फैमिली के प्लांट के जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं हम उनको पढ़ेंगे। तो उसमें है हैबिट। हैबिट दैट मीन्स जो उनका आकारिकीय स्वभाव है, आवास है। हैबिटाट होता है तो आवास है, हैबिट इसकी मार्फोलॉजी या स्वभाव कह सकते हैं। यहाँ पर हम एनुअल, मतलब इसमें कुछ जो प्लांट्स हैं एक वर्षीय प्लांट है, मतलब अपना लाइफ साइकिल जो फ्रॉम वेजिटेटिव टिल टू द फ्लोरल कैरेक्टर्स, किसी एक फ्लोरल कैरेक्टर्स में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, वो हैं एनुअल। सम आर द पेरेनियल्स, कुछ पेरेनियल्स हैं, बहुवर्षीय हैं, मतलब ये प्लांट सालों साल नए नए इन्फ्लोरेसेंस को लेते हैं और नए नए फ्लावर को लेकर के अपनी लाइफ साइकिल को हर साल हर वर्ष कंप्लीट करते हैं। देन द प्रोस्टेट, यहाँ पे इरेक्ट प्रोस्टेट। प्रोस्टेट मीन्स है
यहाँ पे जो स्टेम है ये पैरेलल टू द अर्थ ये क्रीपिंग करती हुई या ऐसे ही पैरेलल टू अर्थ या हॉरिजॉन्टल टू अर्थ आप कह सकते हैं। हब दो बार हमने लिख दिया यहाँ पे, सॉरी। तो यहाँ पर आप हब से एक बार पढ़ेंगे। इरेक्ट कभी काल ये जो स्टेम है ये ऊपर की तरफ अपवर्डली डेवलपमेंट इसमें देखने को मिलता है, इसलिए इसे हम इरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। प्रोस्ट्रेट दैट मीन्स द हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ, और इरेक्ट दैट मीन्स द अपवर्डली डेवलपमेंट फ्रॉम द अर्थ। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट दैट इज श्रब। तीनों ही प्रकार के, यहां आप देखिए हब, श्रब्स, ट्रीज, तीनों ही तरीके के यहां पर आपको प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे इस फैमिली में, और सभी की प्रकृति के हिसाब से प्लांट अलग अलग प्लांट्स इसमें पाए जाते हैं। मतलब कि एक कंप्लीट फैमिली आप कह सकते हैं रोजेसी को, जिसमें सभी तरीके की प्लांट के कैरेक्टर्स प्लांट्स उपलब्ध हैं, जैसे कि हर्ब्स भी है, श्रब्स भी है, ट्री भी है। ट्री में आपको पायरस कमीनस जिसे नाशपाती कहा जाता है, और पायरस मेलस सेब या एप्पल कहा जाता है। ये तो इस तरीके से सभी हैबिट में आपको देखने को कौन कौन से प्लांट किस तरीके के प्लांट्स हैं उन सबको आपको देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द रूट। रूट इज द टिपिकली डाइकॉट रूट। जैसा कि आप डाइकॉटिलेडोनस में पढ़े हुए हैं कि हमने बताया है कि डाइकॉटिलेडोनस में जो टिपिकल डाइकॉट प्लांट हैं उनमें रूट किस तरीके की रूट पाई जाती है, उन सब चीज़ों को हमने बताया कि रूट टैप रूट है, ब्रांच समटाइड एडवेंटिशियस। हाँ, कहीं कहीं पर एक्सेप्शनली किसी किसी प्लांट में रूट आपको एडवेंटिशियस रूट देखने को मिल जाती है, और ज़्यादातर जो प्लांट हैं यूजुअली यू कैन से दैट द टैप रूट इज कॉमनली फाउंड। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज स्टेम। स्टेम यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेम कितने प्रकार के होते हैं, स्टेम का स्वभाव कैसा है, किस तरीके के स्टेम यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इरेक्ट दैट मीन्स कि ये प्लांट के जो स्टेम है दे डेवलप अपवर्डली फ्रॉम अर्थ टू द अपवर्ड डायरेक्शन। प्रोस्टेट भी पाए जाते हैं, जैसा कि हमने बताया हाइब्रिड में ही आपको बता दिया है कि यहाँ पे प्रोस्टेट इरेक्ट दोनों ही तरीके का यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। स्टेम कंडीशन को ही यहाँ पे हमने हाइब्रिड में आपको यहाँ पे बताया हुआ है। एंड द क्लाइंबिंग पोजीशन, मतलब एक क्लाइंबर के रूप में भी पाए जाते हैं, ये झुके हुए रहते हैं इनकी टहनियाँ, तो इस तरीके से इनको क्लाइंबिंग पोजीशन, जो क्लाइंब करते हुए चढ़ते हुए, ठीक है, क्लाइंबिंग पोजीशन। ब्रांच हैं हार्ड, मतलब वुडी अपीयरेंस, अगर हर्ब्स नहीं है, श्रब है या ट्रीज हैं, अगर उनके एग्जाम्पल हैं तो वो हार्ड, वुडी, रनर और शकर। जिस तरीके से रनर मतलब प्रोस्टेट यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, और ये अर्थ के पैरेलल अपने आप को रन करते हुए इस तरीके का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये लिफ्ट है, ये ऐसे। शकल्स में क्या होता है कि ये एक ऑफशूट यहाँ पर आपको ये फिर ये ऐसे एक एक पॉइंट पर एडवेंटिशियस रूट्स को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो
वेजिटेटिव डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन देखने को ज़्यादा मिलता है, जिसे हम कहते हैं कि कलम विधि से यहाँ पर प्लांट को तैयार भी किया जा सकता है। उसका रीज़न है रनर और सकर के हर पॉइंट पर डेवलपमेंट, जर्मिनेशन ऑफ द रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। वो एडवेंटिशियस रूट्स हो सकती हैं, होती हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लीव्स। लीव्स कैसी हैं? तो ये अल्टरनेट, रेयरली अपोजिट, मतलब कि एक लीफ के बाद दूसरी लीफ, ये इस तरीके से अल्टरनेटिवली अपने आप को यहाँ पे देखने को, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये लीव्स का पोजीशन है, ठीक है। अल्टरनेट हैं, कभी कभार अपोजिट भी हो सकती हैं, जैसे एक लीफ के बाद इसी तरीके से अपने आप को अपोजिटली डेवलपमेंट करते हैं। कंपाउंड लीफ विद स्टिपुलेट, यहाँ स्टिपुल्स पाए जाते हैं, और जो लीव्स हैं वो सिंपल के साथ साथ कंपाउंड लीव्स भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब देखते हैं एडनेट, मतलब यहाँ पर लीव्स के बेस पर एडनेट कंडीशन पाई जाती हैं। परसिस्टेंट, मतलब लीव्स साथ साथ रहती हैं, बहुत ज़्यादा डेसिडियस टाइप की नहीं होती, ये परसिस्टेंट होती हैं। रोज़ा मतलब गुलाब और रिवर्स, इन दोनों में आपको एक एग्जाम्पल्स को आपको ग्रैस्प कर लेना होगा, याद कर लेना होगा, रखना होगा कि इन सब को आप भूलें। तो है अल्टरनेट, रेयरली, कभी काल अपोजिट भी देखने को मिलेगा। कंपाउंड लीव्स हैं, स्टिपुलेट, एडनेट एंड परसिस्टेंट, रोज़ा एंड रूबस। इस तरीके के यहाँ पे आपको सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर इन्फ्लोरेसेंस में आप देखेंगे सॉलिटरी, मतलब अकेले कोई सिंगल फ्लावर। अब हम फ्लोरल कैरेक्टर्स को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में लीव्स, फ्रॉम हैबिट टू लीव्स हमने स्टडी किया, पढ़ा। इन्फ्लोरेसेंस में आप सॉलिटरी, अकेले, यूनिक, ये एक ही फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस में देखने को मिलेंगे। इसका एग्जाम्पल है पोटेंशियला, पोटेंशियला, रोज़ा, ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं। और ग्रुप्ड, यहाँ सॉलिटरी में कोई यूनिक, कोई वन सिंगल फ्लावर की बात है। आप ग्रुप में भी देखेंगे कि बहुत सारे गुच्छों में भी ये फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। इन रेसिमस, एग्रीमोनिया एग्जाम्पल है। कभी कभार रेसिमस कंडीशंस भी आपको देखने को मिलेगी, और इस रेसिमस कंडीशन के कारण ही इसमें अनवरत जो फ्लावर्स हैं वो किसी एक फ्लावर से एंडिंग नहीं होती, जिसमें आप एग्रीमोनिया एक एग्जाम्पल है, आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। Now let's move to the next point in the inflorescence, that is terminal कोरिम्बोस, मतलब जो फ्लावर हैं ये टर्मिनल पोजीशन में पाए जाते हैं। अगर रेयर कंडीशन को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे एक्सेप्शनल कंडीशन जैसे एग्रीमोनिया, रेसिमोस कंडीशन है, तो यहाँ पे कोरिम्बोस मतलब सभी फ्लावर्स एक स्थान पे जाकर के अपने आप एक यूनिक एक्सिस पर अपने आप को एडजस्ट करते हैं। टर्मिनल कोरिम्बोस किसमें है? कोरिम्बोस रोज़ा मोस्काटा, रोज़ा मैस्कोटा मोस्काटा, ये आपका प्लांट है रोज़ा का, या रोज फैमिली जिसे कहा जा सकता है कि उसी का ही एक ये स्पीसीज है। टर्मिनल साइन जो जेम में पाए जाते हैं, तो ये सब एक्सेप्शनल यूनिक आपको करेक्टर्स हैं, इनको आपको जानना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, फ्लावर। फ्लावर कैसे हैं? रेगुलर हैं, बाइसेक्सुअल,
मतलब मेल और फीमेल जो फ्लावर्स हैं वो एक साथ हैं। मेल और फीमेल पार्ट जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट वो किसी एक पर्टिकुलर फ्लावर्स पे अगर पाए जाते हैं तो हम उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं। पेंटा और टेट्रामीरस मतलब इसमें 5 पेटल्स या सिपल्स से एडजस्ट हुए हैं, कभी काल ये 4 पेटल्स या सिपल्स देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल है 4 में रोजा स्पीसीज। हाइपोगाइनस कंडीशन आपको प्रूनस स्पीसीज में देखने को मिलेगा, बादाम। इपीगाइनस दैट मीन्स द पायरस स्पीसीज, सेब। पेरिगाइनस रोजा स्पीसीज आपको रोज, गुलाब फैमिली। लार्ज कलर सेंटेड, ये कलर्ड भी हैं, परफ्यूम्ड भी हैं। तो इस तरीके से हम इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स को हमने एक एक करके यहाँ पे स्टडी किया और इसी के साथ हमने इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी यहाँ पे देखा। और अब हम आगे चलते हैं कि अब इसके जो फ्लोरल कैरेक्टर्स के और कौन कौन से पार्ट हैं हम उसको स्टडी करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट इन द फैमिली रोजेसी। तो रोजेसी फैमिली में हम अब जो चीज़ें बची हुई थी फ्लोरल कैरेक्टर्स में हम उनको देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें कॉमन या क्या क्या चीज़ें अभी हमको पढ़नी है। सबसे पहले हम आते हैं कैलिक्स में। तो हमने इन्फ्लोरेसेंस को पढ़ा फ्लोरल कैरेक्टर्स में और साथ ही साथ फ्लावर के कैरेक्टर्स को हमने पढ़ा कि ऑल इन ऑल फ्लावर्स में क्या क्या कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो उसको हमने एक एक करके स्टडी किया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कैलिक्स है उसको जैसा कि आप जानते हैं कि टैक्सोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड बोटैनिकल लैंग्वेज में या बोटैनिकल भाषा में हम कैलिक्स को सीपल्स से डिनोट करते हैं। ये सीपल्स की संख्या कितनी है? ये 5 इन नंबर, ये 5 हैं। साथ ही साथ कभी काल ये 5 के साथ 4 भी दिखाई देते हैं और इनका जो ओरिएंटेशन है ये किस तरीके से अपने आप को बनाए रखते हैं। तो गाइमोसिपैलस ज़्यादातर पॉलीसिपैलस कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। मतलब कि जो सिपल्स हैं दे आर फ्री टुगेदर, वो एक दूसरे से फ्री हैं। लेकिन अगर हम किसी एक्सेप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो प्लांट रोजा स्पीसीज दैट मीन्स द रोज फ्लावर प्लांट, it shows the gymnosipalus condition. Gymnosipalus means the sepals are united together at any point. The sepals are become foliaceous. कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं कि जो sepals हैं foliaceous कंडीशन में पाए जाते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं, फोलियोस, जैसा कि आप मटर में देखते होंगे फोलियोज फॉर्मेशन होते हैं। कैलिक्स ट्यूब्स भी कभी काल आपको देखने को मिलती हैं और वो फ्री रहते हैं। फ्री होने के कारण यहाँ पॉलीसिपैलस कंडीशंस भी आपको देखने को मिलेंगी। एंड कभी काल एडनेक्ट, यहाँ पे जो ओवरी वाल है वो एडनेक्ट, ये ओवरी वाल से जुड़े हुए होते हैं, ये सिपल्स। ठीक है, तो ओवरऑल कैलिक्स के बारे में हमने कुछ यहाँ पे स्टडी किया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट इज कोरोला। दैट मीन्स द स्टडी अबाउट द पीटल्स, मतलब पीटल्स की संख्या कितनी है।
इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो नंबर ऑफ पीटल्स आर 5 और इन मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 5 हैं या 5 के मल्टीपल में है, ये दैट मीन्स द कोरोला number of petals, they are free together, so that it denotes into the systematic position as the polypetalous condition. In the subclass, as I have already denoted it, that is the polypetalous condition, means the petals are free. Here you can see it. I have already write these things. Free imbricate extravation. Imbricate, यहाँ पर जो petals हैं उनका ओरिएंटेशन, उनकी बनावट इम्ब्रिकेट टाइप का है, ठीक है। बट सम एक्सेप्शन प्लांट्स लाइक एल्केमिला हैज absent the petals पूरी तरीके से absent है। किसमें? प्लांट एल्केमिला में। Now the next point is endoecium. Endoecium means the study about the male reproductive parts. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं उसको हम फोकस करेंगे। सबसे पहले तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम यहाँ पे स्टेमेन से डिनोट करते हैं। इनकी संख्या कितनी है यहाँ पे लिखा गया है मेल, तो बहुत सारी संख्या में इंडेफिनिट नंबर्स में दिखाई देती है। इंडेफिनिट नंबर में होने के बावजूद भी दे आर फ्री टुगेदर, ये फ्री रहते हैं। साइकिल्स ऑफ द 5, मतलब 5-5 के रो में, वॉल्स में, चक्र में, घुमाव में कई स्टेमेंस के रो दिखाई देते हैं, ठीक है। और दे आर 5 इन नंबर्स इन ईच रो, सभी रो में 5 ही प्रेजेंट रहते हैं। एंथर कैसे हैं? बाइलोक्यूलर, मतलब कि 2 लोक्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज gynoecium, मतलब we are going to study the female part, that means the study about the carpels। तो carpels की संख्या कितनी है? they are also many, ये भी बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है। एपोकार्पस, मतलब कि ये कंडीशन एपोकार्पस कंडीशन है, मतलब ये यूनाइट नहीं है, अलग अलग हैं। सुपीरियर और इंफीरियर दोनों ही तरीके की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। सुपीरियर कंडीशंस भी है, इंफीरियर कंडीशन भी। सी कार्पस, मतलब कि जो कार्पेल्स हैं
ये कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं आपस में, तो स्विंग कार्पस कंडीशन भी देखने को मिलती है। बेसल प्रेजेंटेशन, जब एपोकार्पस कंडीशन है गायनोसियम में, जब हम एपोकार्पस कंडीशन पाई जाती है तो यूजुअली द कॉमन फीचर इज द बेसल प्रेजेंटेशन। तो यहां पर बेसल प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है। लेकिन जब अगर ये प्लेसेंटेशन, अब ये ओवरी स्विंग कार्पस है, एपोकार्पस नहीं है, एपोकार्पस है तो बेसल प्रेजेंटेशन, अगर एपोकार्पस नहीं है स्विंग कार्पस है तो ये आपको एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फ्लावर के बारे में। ये वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लावर है। और फ्लावर के वर्टिकल सेक्शन के बारे में हमने स्टडी किया है। ये रोजा स्पीसीज से ही है, ज़्यादातर इसमें आप रोजा स्पीसीज को कॉमन कर सकते हैं। तो रोजा स्पीसीज का एक फ्लावर है जिसमें आप स्टेमेंस को देख रहे हैं, कोरोला है, मतलब पीटल्स ये आपस में यूनाइट हैं, कैलिक्स ये इसे सिपल्स कहा जाता है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, थैलमस जो कि फॉल्स फ्रूट को फॉर्मेट करता है, तो थैलमस यहां पर प्रेजेंट है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द पेडिस्टल। पेडिस्टल यहां पे बेस पर आपको देखने को मिलेंगे। और फ्लावर जो है ये वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लावर रोजा स्पीसीज का है, जिसमें ये सब सारी चीजें आपको देखने को, पेडिसल भी, थैलमस भी, कैलिक्स, स्टेमेंस, कोलोरा, सब सारी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला क्या है? यहाँ पे ये जो चिन्ह है, साइन है, इसे हम बाय एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन कहते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब कि अगर फ्लावर को हम किसी भी एक्सिस से काटेंगे वर्टिकली तो दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। नाउ द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट एट ए single flower, at a particular flower, at an individual flower. That means the bisexual or hermaphrodite. K5 they are syncarpous condition. That means they are the gymnosepalous. Sepals are united together, so that we have write it in a bracket, and the either their numbers are 5 or 4, sometimes 4. Corolla, that means number of petals are 5. They are free together, that means they are polypetalous condition. The number of stamens are 1, 2 and definite, मतलब एक मिनिमम है और अनंत मैक्सिमम है। तो इस तरीके की कंडीशन आपको इसमें देखने को मिलेगी। गायनोसियम की बात करते हैं
कार्पेल्स की संख्या कहते हैं, देखते हैं वो भी कार्पेल्स की संख्या 1 नॉर्मल कंडीशन 1 to इंडेफिनिट इनफाइनाइट नंबर तक पाए जाते हैं। सुपीरियर ओवरी है, लेकिन अगर ये नंबर ऑफ कार्पेल्स डेफिनिट नंबर है तो डेफिनिट नंबर होने के कारण इसको हम इंफीरियर ओवरी से डिनोट करेंगे। ये अगर गाइनोसियम के अपर पार्ट पर अगर हमने एक लाइन खींचा हुआ है तो इसको हम इंफीरियर और नीचे वाले पार्ट पे खींचेंगे तो इसको सुपीरियर कहेंगे। और अगर 5 नंबर्स कार्पेल्स हैं, दे आर यूनाइट टुगेदर, दैट मीन्स सिंक कार्पस कंडीशन, आइदर द एपोकार्पस और सिंक कार्पस। और जैसा हमने पहले बताया है कि अगर एपोकार्पस कंडीशन है तो उसे बेसल प्रेजेंटेशन उसमें पाया जाता है यूजुअली, और अगर सिंक कार्पस कंडीशन है तो उसमें ज़्यादातर आपको एक्साइल प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम इज नथिंग बट द मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ द फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला को हम उसको मॉर्फोलॉजिकली हम उसको डिनोट करते हैं, दिखाते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये फ्लोरल डायग्राम है। यही फ्लोरल फार्मूला यहाँ डायग्राम के रूप में। यहाँ पर आप देखेंगे ये मदर एक्सिस है, जिस एक्सिस से फ्लावर को काटा गया है। यहाँ पे नंबर ऑफ जो सिपल्स हैं आउटर वॉल्स में 5 हैं, यूजुअल नंबर जैसा कि देखा जाता है 5 ही हैं। फिर ये देखिए जगह जगह पे अपने आप को जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको हम गैमोसिपैलस कंडीशन कहते हैं। और फिर द नंबर ऑफ पीटल्स आर फ्री टुगेदर। देखिए ये सभी पीटल्स आपस में कहीं जुड़े नहीं हैं, ये फ्री है, ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़े नहीं है, फ्री हैं, दे आर फ्री टुगेदर, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं पॉली पीटैलस कंडीशन। यहाँ पीटल्स हैं और फ्री हैं, इसलिए हम इसको पॉली पीटैलस कंडीशन कहते हैं। नंबर ऑफ जो स्टेमेंस हैं वो इंडेफिनिट नंबर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हैं, इसलिए उनको हम इंडेफिनिट नंबर से आउटर वर्ल्स में दिखाया है। गाइनोसियम, तो ये गाइनोसियम जो है आपका 5 जो यूजुअल तो नहीं, लेकिन किसी किसी प्लांट में ये 5 इन नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, और ये 5 इन नंबर हमने यहाँ पे दिखाया गया है। और दे आर इंफीरियर पोजीशन है और सिंक कार्पस कंडीशन है, ठीक है। तो ये आपस में जुड़े भी रहे हैं कभी काल। तो ये ऑल इन ऑल हमने फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम के बारे में स्टडी किया। अब जो है हम आपको इसमें जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट हैं हम उनको देखेंगे। तो पहला प्लांट है रोजा स्पीसीज, मतलब ये आपका जो रोज फैमिली है, रोज प्लांट है, गुलाब का प्लांट है, गुलाब का पौधा है, उसके बारे में स्टडी किया है। तो इसमें जैसा कि आप जानते हैं गुलाब जल या एज ए परफ्यूम ये ऑर्नामेंटली भी उपयोग में आता है, कॉस्मेटिक के रूप में भी उपयोग में आता है। इसके यूटिलाइजेशन में आप तमाम तरीके की इसमें ये यूटिलाइजेशन इसका है रोजा स्पीसीज का। फिर हम देखते हैं मैलस सिल्वेस्ट्रिस। मैलस सिल्वेस्ट्रिस ये एप्पल है, ये फ्रूट के रूप में
इस्तेमाल होता है और फॉल्स फ्रूट थैलमस के उपयोग प्रेजेंट होने के कारण इसको हम फॉल्स फ्रूट के रूप में भी जानते हैं। अगला प्लांट जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट है इसमें ये है पायरस एमाइडेलस। ये आलमंड जिसे बादाम कहा जाता है, ये बादाम जानते हैं बहुत कॉस्टली है और बहुत इसका उपयोग है तमाम तरीके के इसके कन्फेक्शनरीज में इसका उपयोग करते हैं। इसको तमाम तरीके के डिलीशियस फ्रूट या स्वीट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इसमें ताकत या विटामिन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इसका ही बहुत ज़्यादा उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फ्रेगेरिया। नेक्स्ट प्लांट फ्रेगेरिया वर्सा, दैट मीन्स स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को आप जानते होंगे, ये तमाम तरीके के आपको फ्लेवर्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है कन्फेक्शनरीज में। ठीक है, तो फ्रेगेरिया वर्सा एज ए कर सकते हैं कन्फेक्शनरीज में। रूबस स्पीसीज रास्पबेरी, ये भी आपको डिलीशियस फ्रूट्स में या इसके फ्रूट को भी डायरेक्टली हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आज हमें ऑल इन ऑल जो भी चीज़ें इस फैमिली रोजेसी से चीज़ें जो भी रिलेटेड रही, उन सब पर एक एक करके फोकस किया और उन सभी को हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप एक बार में ही ओनली वन व्यू में आप इन सब चीज़ों को ग्रैस्प कर सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। तो हमने ओवरऑल आज फैमिली रोजेसी के बारे में बताया और आई होप कि आप सभी को इसके बारे में समझ आया होगा, इसके बारे में कॉन्सेप्ट आपका बना होगा और एक एक टर्मिनोलॉजी से आप परिचित हुए होंगे। हमने सभी टर्म्स जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं सब पर हमने फोकस किया है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर द टुडे क्लास। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।